हेलो एवरीवन, आई एम लवप्रीत। और आज मैं जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है उसको इवेल्युएट करूँगा रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। ठीक है, कि कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और अपना आंसर जो है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा है कि ये एक 2π+2π सिस्टम है जो कि डज नॉट गिव इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इन थर्मल मीडियम। मतलब ये एक इन्होंने जनरल एक इंट्रो दिया है, बट इस इंट्रो का कोई रेलेवेंस इस क्वेश्चन से है ही नहीं। तो ये जो दिया है इसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, ऐसा इंट्रो लिखोगे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं है ऐसे इंट्रो लिखने का। होना क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 4n+2 4π+2π साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, कैन बी परफॉर्म्ड, ये भी लिखा है कैन बी परफॉर्म्ड। कैन बी क्यों लिखना है यार, जो आपका वर्ड ऑफ सिलेक्शन है वो भी सही होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसका इंट्रो लिखना कैसे चाहिए था, लिखना चाहिए था इट इज़ ए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, और ये डाइल सेल्डर रिएक्शन है। डायरेक्टली ये लिखना चाहिए था, सिंपल सा एक इंट्रो होना चाहिए था। इट इज़ ए 4n+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन विच इज़ नॉन एन डाई सेल्डर रिएक्शन। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए था, डायरेक्टली इसके बारे में लिखना चाहिए था जो रिएक्शन दिया गया है। सेकेंड थिंग, इस क्वेश्चन में और इन्होंने क्या गलती की है कि जो पाई का सिंबल है, देखो आप पाई का सिंबल आपको पाई दिख ही नहीं रहा है, ये एक बार एच दिख रहा है और एक बार ये कुछ एच का भी पूरा नहीं है और ये ऐसे है। तो जब भी आप कोई सिंबल, फिजिकल सिंबल जो है यूज करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक में करो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री करो, प्रॉपर सिंबल यूज करना है। ये पाई का है या ये जो भी है, लेकिन जो प्रॉपर सिंबल होता है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, लेकिन इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं थर्मोडाइनमिक्स की बात करूं तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों को डेल्टा ऐसे ऐसे बना के आ जाते हैं। डेल्टा का सिंबल जो है, ठीक है, ट्रायंगल जो होता है वैसा ही बनाना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि आप अपना स्पीड के चक्कर में जो है इन सिंबल्स को गलत लिख के आ रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। इसके बाद आपने साइक्लो एडिशन रिएक्शन बताई, ठीक है, 4+2 साइक्लो एडिशन है। इसमें एक चीज़ और है कि ये नहीं बताया कि डाइइन कौन सा है, ठीक है, और डाइइनोफाइल कौन सा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है पेरीसाइक्लिक के जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, फोटोकेमिस्ट्री के जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल सिमेट्री की बात होती है वो ज़रूर लिखनी है। ठीक है, ऑर्बिटल का जो इंट्रैक्शन होता है वो ज़रूर दिखाना है। यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहिए था ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे ऐसे करके, और फिर वहाँ पे आपको फिर अटैक दिखाना चाहिए था। इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है। एक तो एक जो है टॉपिक की डिमांड, पेरीसाइक्लिक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको ऑर्बिटल सिमेट्री के साथ ही खेलना है। तो वो जब तक आपके आंसर में नहीं दिखेगा, वो आंसर आपका जो है वो एक अधूरा आंसर होता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हीट के प्रेजेंस में, ठीक है, ये दिखा दिया। यहाँ पे भी लिख सकते थे 4+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है या डाइल सेल्डर रिएक्शन है ये। देन इसका एल्काइन का एलिमिनेशन दिखाया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर आप हो सके तो इसका नाम दे सकते हो, ठीक है, एसिटिलीन, लेकिन ज़रूरी नहीं है, फिर भी दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि प्रोडक्ट आप दिखाते हो तब तक ठीक है, प्रोडक्ट हर कोई देखता है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपको शो करने हैं अपने रिएक्शंस में, उनको कभी भी मिस आउट नहीं करना है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ जो है आगे जाके, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फिर इसका वापस साइक्लो एडिशन करवाया, तो यहाँ पे भी वो डाइल सेल्डर रिएक्शन के बारे में नहीं लिखा है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब कोई एग्जामिनर आपका क्वेश्चन आंसर चेक करेगा ना, उसको जब ये चीज़ें मिसिंग लगेगी, ठीक है, कि डाइल सेल्डर रिएक्शन का वर्ड ही यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर डाइल सेल्डर की जगह आप इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन वर्ड यूज करते। सेकेंड थिंग, उसको ये दिखेगा कि जो पाई का सिंबल है ये कुछ अजीब ही लग रहा है, फिर यहाँ पे भी गलती है, ये जो लिखा है ये भी गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4+2 लिख दिया, अब ये 4+2 है क्या, ठीक है, और ये 4π+2π लिख दिया, तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन रहता है कि क्या लिखा है क्या नहीं। और जब भी आप साइक्लो एडिशन का रिएक्शन का जब भी मेंशन करेंगे तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, ठीक है, कि हीट की प्रेजेंस में होता है, तो आपको वो लिखना है अपने स्टेटमेंट में, ठीक है, अंदर
थर्मल कंडीशंस। ठीक है, ये चीज़ें आपको अपने जो इंट्रो है उसमें लिखना है कि डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो है वो ऐसे होती है। और फाइनली जब आपका रिएक्शन हो गया तो आपका प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट जो है उसके बारे में ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ है, थोड़ा और क्लियर वे में प्रोडक्ट बना के आओ। ठीक है, जो प्रॉपर बॉन्ड है वो उनको दिखाना है, शो करना है। कहीं पे भी ऐसा कहीं लगना नहीं चाहिए कि आप बेंजीन बनाने जा रहे हो, आप बस ऐसे ऐसे करके आ गए। ये ऐसे वाले जो चीज़ें हैं वो मत करना। आपका जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, पूरे बॉन्ड जो है वो दिखने चाहिए कि वो सब बॉन्ड जो है एंड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बस एक बॉन्ड ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे ऐसे करके आ गए आप, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में कि मेरा तो दिख ही जाएगा। सेकंड थिंग है, जो आप लोग 12th से सीख के आए या बीएससी में भी, हम एमएससी जब भी है तो वहाँ पे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर हम यही ड्रॉ करते हैं। तो ये सिंगल अगर बेंजीन है और मोइटी है सिंगल तो तब तक ठीक है, लेकिन जब भी ये फ्यूज्ड रिंग सिस्टम बन जाता है, ठीक है, किसी के साथ, तब आपको इसको यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर में, ठीक है, सर्कुलेशन ऐसे नहीं दिखाना है, ये हमेशा याद रखना। फिर आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एक बाईसाइक्लो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आपको लिख के आना है। ठीक है, जब तक आप ये चीज़ें थोड़ा सा लिख के आ जाओगे और बेटर हो जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, अगर मैं इसको 5 मार्क्स का कंसीडर करूँ, ठीक है, तो एग्जामिनर आपको मैक्सिमम 2 to 2.5, इससे भी कम ही देगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा वो। ठीक है, अगर वो थोड़ा लीनियंट हो गया तो 2.5 तक चला जाएगा 5 में से। अदरवाइज आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये चीज़ें गलत लिखी है, इंट्रो में कुछ लिखने की ज़रूरत थी नहीं है, तो इसमें 1.5 ही देगा, या 1.5 भी ना दे। तो एक छोटी छोटी चीज़ें जो है इन पे आपको फोकस करना है कि आंसर राइटिंग में इन चीज़ों को आपको जो है, जो मिस्टेक्स जो है कॉमन मिस्टेक होती है ये नहीं करनी है। ये काफ़ी लोग करते हैं ये, क्योंकि होता क्या है कि स्पीड के चक्कर में हम क्या है कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। ऐसे ही मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, और ये वीडियो पहला वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, थैंक यू।